नमस्कार। आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कैसे जुटाया जाए। हमारे पास एक केस स्टडी है, यूं समझ लीजिए। सपनों को साकार करने वाला पैसा कमाए, इस आइडिया पे बेस्ड एक काल्पनिक किरदार है प्रिया, पुणे की ग्राफिक डिजाइनर। देखेंगे कि कैसे एक ठीक ठाक नौकरी से उसने अपने सपनों तक का सफर तय किया। हाँ, और ये प्रिया की कहानी हम सबकी कहानी हो सकती है ना। कई बार लगता है कि सपने हैं, जैसे माँ बाप के लिए घर लेना है या विदेश घूमना है या अपना ही कुछ शुरू करना है, पर पैसे कहाँ से आएंगे, ये सवाल अटक जाता है। बिल्कुल, प्रिया की भी यही दिक्कत थी। 50,000 रुपये महीना कमाती थी, ग्राफिक डिजाइनर। सपना था कोलकाता में पेरेंट्स के लिए घर और अपना एक छोटा सा डिजाइन स्टूडियो, लेकिन महीने में बचते थे सिर्फ 10,000 रुपये। तो सपने तो बहुत दूर लग रहे थे। सही बात है। भारत में अक्सर सपने और पैसे जुड़े होते हैं, लेकिन देखिए, सिर्फ कमाना काफी नहीं होता। जरूरी है सही प्लानिंग, अनुशासन और हाँ, मेहनत तो है ही। तब पैसा एक टूल बनता है सपनों तक पहुंचने का। प्रिया की कहानी यही दिखाती है। हम कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, बस प्रैक्टिकल बातें। अच्छा, तो प्रिया को राह किसने दिखाई, मतलब शुरुआत कैसे हुई? उसके एक दोस्त ने, आकाश ने 3 चीजें कहीं। इनकम बढ़ाओ, स्मार्टली इन्वेस्ट करो और खर्चों को गोल्स के साथ अलाइन करो। यहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। तो पहला कदम, इनकम बढ़ाना। इसके लिए प्रिया ने क्या किया? साइड हसल है ना? हाँ, साइड हसल। उसने अपनी स्किल यूज की। वो ग्राफिक डिजाइनर थी, तो फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोजेक्ट्स लेने लगी। इससे शुरू में ही, मतलब एकदम शुरुआत में, करीब 15,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आने लगा। 15,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा, ये तो काफी अच्छा स्टार्ट है। आजकल तो और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन है या कंटेंट बनाना। बिल्कुल है, पर यह समझना जरूरी है कि साइड हसल में भी टाइम और एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं कि पैसा बस आ जाता है। प्रिया के लिए भी आसान नहीं रहा होगा, पर उसने जो एक्स्ट्रा कमाया उसे उड़ाया नहीं, उसको समझदारी से इन्वेस्ट करने का सोचा। और यही असली खेल शुरू होता है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ? क्या सीधा शेयर मार्केट में? उसमें तो रिस्क बहुत होता है, सुना है। देखिए, उसने शुरुआत की SIP से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लीजिए 5,000 रुपए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर कोटक या SBI जैसे फंड्स के उदाहरण ले सकते हैं। SIP से रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनने की उम्मीद रहती है। अच्छा, तो SIP ठीक है, और कुछ? हाँ, उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, मतलब सारा पैसा एक जगह नहीं डाला। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs में भी इन्वेस्ट किया। ये सरकारी गारंटी वाले गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। और पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स भी देखी, जैसे KVP या NSC। मकसद था रिस्क फैलाना। डाइवर्सिफिकेशन, ये जरूरी है। ठीक है, तो इनकम बढ़ाई, इन्वेस्ट किया, लेकिन खर्चे क्या बिल्कुल कंजूस बन गई वो? कंजूस नहीं कहेंगे, समझदार। एक नियम होता है ना, 50-30-20 वाला। हाँ, सुना है। 50% जरूरतें, 30% इच्छाएं और 20% बचत या निवेश। बिल्कुल, प्रिया ने इसी को फॉलो करने की कोशिश की। तो वो जो 20% वाला हिस्सा है ना, वही सपनों को पूरा करने में मदद करता है। उसने गैर जरूरी खर्चे कम किए, जैसे बहुत महंगे कपड़े या गैजेट्स। और एक और चीज अपनाई, 24 से 48 घंटे का वेटिंग रूल। कोई बड़ी चीज खरीदनी है तो तुरंत नहीं, 2 दिन रुक कर सोचो। अच्छा, ये 24-48 घंटे वाला फंडा सही है। इससे इम्पल्स बाइंग रोकती होगी? हाँ, काफी हद तक तो खर्चों पर लगाम लगी। ठीक है, इनकम, इन्वेस्टमेंट, खर्च कंट्रोल, और क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ और भी तो जरूरी होता है ना, जैसे अचानक कोई जरूरत आ जाए तो। बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रिया ने 2 और चीजें पक्की की। पहला, इमरजेंसी फंड। कम से कम 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों जितना पैसा अलग रखा, ऐसी जगह जहां से आसानी से निकल सके, जैसे लिक्विड फंड्स में। ओके, इमरजेंसी फंड। दूसरा, इंश्योरेंस। पर्याप्त कवर वाला टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये बहुत बहुत जरूरी है। इनके बिना सारी प्लानिंग धरी के धरी रह सकती है। सही बात है। और टैक्स वगैरह का क्या? हाँ, टैक्स सेविंग पर भी ध्यान दिया। इनकम टैक्स एक्ट में जो छूट मिलती है, जैसे सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स पर या 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर, उनका फायदा उठाया। और एक और अहम बात, सीखते रहना। फाइनेंस के बारे में पढ़ना, समझना। जैसे कहाँ से सीखा उसने? किताबें हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड का हिंदी वर्जन पढ़ा। और आजकल तो YouTube पर भी काफी अच्छे चैनल हैं। अंकुर वारिकू है, फिनोलॉजी है,
जानकारी मिलती रहती है। लगातार सीखना, ये तो हर फील्ड में जरूरी है। तो इन सब कदमों का, इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? 8 साल लगे, है ना? 8 साल। 8 साल बाद प्रिया कहाँ थी? 8 साल। देखिए, ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। इसमें वक्त और धीरज लगता है। हाँ। 8 साल बाद प्रिया की फाइनेंशियल तस्वीर काफी बदल चुकी थी। उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब 35 लाख का हो गया था। 35 लाख? हाँ, और फ्रीलांसिंग से उसे हर महीने लगभग 40,000 रुपए की पैसिव इनकम आ रही थी, मतलब नौकरी के अलावा। वाह! और उसके सपने, घर और स्टूडियो? उसने कोलकाता में अपने पेरेंट्स के घर के लिए डाउन पेमेंट कर दिया था और अपना छोटा सा डिजाइन स्टूडियो भी शुरू कर लिया था। कमाल है। तो प्रिया की कहानी से ये तो साफ है कि छोटे छोटे पर लगातार सही कदम उठाकर बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। मतलब अगर समराइज करें तो एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते ढूंढो। हाँ। SIP या SGB जैसी चीजों में सोच समझकर इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। खर्चों को कंट्रोल में रखो। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस से सेफ्टी रखो और सीखते रहो। एकदम सही। और ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये सबके लिए एक पॉसिबल रास्ता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, 1,000 रुपए की SIP से या हफ्ते में कुछ घंटे साइड हसल करने से, पर शुरुआत करना जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम पैसे को सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन क्यों माने? क्यों ना इसे अपने सपनों को पंख देने वाली ताकत बनाए? बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर हमारे श्रोताओं को ये बातचीत उपयोगी लगी हो और वो हमें सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक UPI लिंक दिया गया है। आपके छोटे से योगदान से हमें ऐसी और जानकारी लाने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले क्यों ना अपने टॉप 3 सपने लिखें और उनकी तरफ एक छोटा सा कदम आज ही उठाएं। चाहे वो साइड हसल के बारे में रिसर्च करना हो या 1,000 रुपए की SIP की जानकारी लेना या इमरजेंसी फंड के लिए 500 रुपए ही अलग रखना। शुरुआत करें।